हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट टचिंग डीपली लव का एपिसोड नंबर 3 हिंदी में लाइव। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जहाँ पे सियोंजिन, यूनसी, यूमी तीनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सियोंजिन सो जाता है, तभी हमारे सियोंजिन के पास यूनसी, यूमी आते हैं। फिर तीनों के बीच कुछ इंटीमेसी होते हैं। फिर हमारा सियोंजिन रोते हैं, वहाँ से भाग के जाने लगता है। वो रास्ता भटक जाता है। तभी हमारे शिवंजी के पास एक पुलिस वाला आदमी आता है, तो शिवंजी उस पुलिस वाले आदमी के साथ उस कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार ठीक उसी घर के सामने रुकती है जहाँ से हमारा शिवंजी घर छोड़ के भागा था। तो शिवंजी सामने का नजारा देखता है, हैरान होता है, मन में सोचता है मैं यहाँ फिर से क्यों। फिर यूमी शिवंजी को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर यूं से वो पुलिस वाले के पास जाता है, उसको एक लिफाफा देता है, तो पुलिस वाला उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ पे यूमी हमारे शिवंजी को किस करता है। जब ये पुलिस वाला सामने नजारा देखता है तो हैरान हो जाता है। उधर हमारा शिवंजी समझ चुका था, वो कितना भी कोशिश कर ले यहाँ से भाग के जाने की, पर वो ऐसा नहीं जा पाएगा। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग हम शिवंजी और यूनसी को देखते हैं, जहाँ पे यूनसी शिवंजी का हाथ पकड़ के खींच के अंदर की तरफ लेके जा रहा था। तो उधर शिवंजी चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे वापस जाना है। फिर यूनसी शिवंजी का हाथ छोड़ देता है। फिर यूनसी पूछता है शिवंजी से आप कहाँ जा रहे हो। तो शिवंजी बोलता है घर, मुझे घर वापस जाना है। फिर यूनसी पूछता है आप वहाँ पर कैसे पहुँचे। फिर वो आगे बोलता है यहाँ वैसा ही होगा, चाहे हम बस स्टेशन जाए या नहीं, मतलब कि हम ढूंढने जाए या न जाए, घूम फिर कर फिर से वही होगा जो मतलब पिछले एपिसोड में हुआ था ना दोस्तों। शिवंजी ने कोशिश किया था भाग के जाने की, पर फिर भी घूम फिर के वो घर वापस आ गया था वैसे ही। फिर यूमी बोलता है सचमुच मुझे नहीं पता था कि आप पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। फिर यूसी और यूमी दोनों ही तारीफ करने लगते हैं कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है बहुत अच्छे, यदि कोई खो जाता है तो उन्हें पहले ढूंढते और फिर उन्हें घर तक भी पहुँचा देते हैं। फिर यूसी यूमी दोनों खुशी से बोलते हैं ये आपका घर है। अब हमें दिखाया जा रहा है जहाँ पे यूनसी, यूमी, शिवंजिंग तीनों ही डिनर करने के लिए बैठे। उधर शिवंजिंग मन में सोच रहा है ये उस दिन की तरह है जब हम पहली बार मिले थे, पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो आगे सोचता है ताजा तैयार किया डिनर, मैं अब और नहीं सोचना चाहता क्योंकि मैं थक गया हूँ। मतलब जो यूनसी, यूमी ने उसके साथ जो कुछ किया उस बारे में वो सोच सोच के थक चुका है, इसलिए वो और नहीं सोचना चाहता। अब हम शिवंजी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा है। वो आगे सोच रहे हैं क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं। अंत में उन्होंने मुझे नहीं छुआ जिससे मुझे और भी अधिक घबराहट महसूस हुई। ये सब के बारे में सोचते सोचते हमारा शिवंजी सो जाता है। फिर शिवंजी को ऐसा फील होता है जैसे कोई इसको टच कर रहा है। मन में सोचता है ये वो ऐसा तब करते हैं जब मैं सो जाता हूँ। फिर वो कहता है यूमी रुको। अब हम यूमी को देखते हैं जो कि शिवंजी को घूरे जा रहा है और इस समय सच्ची में बहुत डरावना लग रहा है। फिर यूमी शिवंजी का हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींच लेता है। फिर यूमी बोलता है चलो यूम मेरा नाम बोलो। उधर शिवंजी मन में सोचता है मैं अचानक इतना उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ। फिर यूमी पूछता है शिवंजी से तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। यूमी की बातें सुनने का हमारे शिवंजी को समझ नहीं आया क्या बोलता है बस। फिर यूमी बोलता है मुझे इससे प्यार है, मतलब उसने उसके नाम से पुकारा ना उस बारे में। फिर वो आगे बोलता है मेरे नाम से दोबारा बोलो और मुझे किस करो। फिर शिवंजी मन में सोचता है नहीं, यदि आप ऐसा ही करते रहोगे तो मेरे सर का बिल लखड़ा जाएगा। उसको इस बात का डर है कि कहीं उसके दिल में यूनसी और यूमी के प्रति फीलिंग न जग जाए। सोचा कि अब बेहतर है कि मैं केवल उसके साथ हूँ। वो यूमी की बात कर रहा है कि उसके साथ हूँ। वो आगे सोचता है पकड़ना, क्या यूमी अपने आप ऐसा कर रहा है। उससे कहना मतलब है कि जो मुझे होल्ड करना वो अपनी मर्जी से कर रहा है कि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है खुद पर। हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों है वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगी। फिर शिवंजी आगे सोचते हैं मन में यूनसी और यूमी दोनों को समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैं हैरान हो सकता हूँ यदि उनमें से केवल एक ही वो पूर्ण विचार कर सके। मतलब कि उसे कहने मतलब कि जो कर रहे वो गलत थे उस बारे में सोचने की बात कर रहा है शिवंजी। फिर शिवंजी यूमी को पकड़ता है, बोलता है यूमी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे घर जाना है। फिर वो अपना मुंडी झुकाए और आगे बोलता है यदि आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपके साथ अच्छे से बात करूंगा।
फिर वो अपना मुंडी ऊपर उठाता है, बोलता है मैं पिछली बार के बारे में भी भूल जाऊंगा, मतलब जो कुछ किया उस बारे में भी भूल जाऊंगा, बस इसे गुप्त रखे यूनसी से। उसे कहना मतलब यूनसी को इस बारे में मत बताना, सिर्फ तुम और केवल मैं। फिर यूमी से पूछता है कि क्यों हंस रहे हो। फिर यूमी को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा है, वो बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। फिर यूमी बोलता है ये सब बातें गुप्त नहीं रह गया, क्योंकि जो यूनसी था ना वो डोर के बाहर सब कुछ सुन रहा था। फिर यूनसी अंदर की तरफ आते हुए बोलता है तुम बहुत मतलबी हो गए हो यूं, तुम मुझे छोड़ रहे हो किसी चीज के लिए। फिर यूनसी सियोंजी को पीछे से होल्ड कर लेता है। सियोंजी बोलता है यूनसी क्या आपने हमारी बातें सुन ली। फिर यूनसी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ यूं, मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन लिया, मतलब कि जो उनके बीच में जो बातें उसने पूरी बातें सुन ली ना। तो सियोंजी पूछता है हमने किस बारे में बात की, तो सियोंजी इसका भी जवाब दे देता है। फिर यूनसी आगे बोलता है आप जाने के लिए इतनी जिद क्यों ठाने हैं, मतलब घर जाने के लिए। फिर यूमी बोलता है हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। फिर सियोंजी अपना मुंह फुला लेता है। फिर यूनसी को यूमी की तरफ ढकेल देता है, बोलता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर सियोंजी चिल्लाते हुए बोलता है मैं अब नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। सियोंजी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद यूनसी यूमी दोनों ही उदास हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते। और इधर से शुरू होता है यूनसी और यूमी की सोच के बारे में, जहाँ पे वो लोग अपने बचपन के बारे में बताएंगे उनका बचपन कैसे बीता। ट्विंस के समय ऐसा कुछ होता है, यदि एक को चोट लगे तो दूसरे को भी वैसा ही महसूस होगा। यदि यंग एज में उन्हें अलग कर दिया जाए और वो एक दूसरे को जाने बिना बड़े हो जाए तो समान जीवन जिएंगे। उससे कहना मतलब कि यंग एज में अलग कर दिया जाए, एक दूसरे को जानते नहीं ना पहचानते हैं, फिर भी अगर किसी एक को चोट लगे या तकलीफ हो तो दूसरे को भी वैसा ही फील होगा। फिर यूनसी यूमी आगे बताते हैं कि हम उस मामले के एक एग्जाम्पल है। फिर यूनसी यूमी बताते हैं कि जब उनके ग्रैंडपा ने हमें देखा तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा ने यूनसी यूमी की तरफ देखते हुए बोला था कि तुम्हें ट्विंस के रूप में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। फिर उसके ग्रैंडपा आगे बोलते उन्हें सिर्फ एक होना चाहिए था, वे गलत जगह पर पैदा हुए थे। फिर यूनसी यूमी बताते हैं कि हमारे विचार और चेतना साझा की, मतलब दोस्तों जो ये ट्विंस है ना इनकी सोल एक है, अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो सोचने समझने शक्ति भी आधे आधे हिस्से में बढ़ जाती है। फिर वो आगे बताते हैं कि हम इसे कभी भी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए कभी भी सुखद नहीं था। उनकी कहने मतलब कभी कभी वो लोग खुद कंट्रोल खो देते हैं, जिसके चलते मतलब एक को फील होगा वैसा ही दूसरे को भी महसूस होगा, जिसके चलते वो लोग कभी खुल के लाइफ जी नहीं पाए, खुश नहीं रह पाए, मुश्किलें से भरा रह गया उनके लाइफ। अब हमें यूमी दिखाया गया जो कि ड्राइंग बना रहा था। तब यूमी की टीचर यूमी के पास आके बड़े प्यार से बोलती है यूमी अब बाहर जाके खेलने का समय हो गया, हम बाद में फिर से ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। फिर यूमी टीचर की तरफ देखने लगता है। फिर यूमी बोलता है हाँ। अब हमें यूनसी दिखाया गया जो कि क्लास के रूम से बाहर जा रहा था। उधर पीछे से टीचर बोलती है यूनसी तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में आपने ये देखा जब वो लोग कंट्रोल खो देते हैं, ऐसे यूमी अपनी क्लास से बाहर गया, वैसे ही दूसरी तरफ से यूनसी भी अपनी क्लास से रूम से बाहर निकल गया। उधर पीछे से टीचर उसको पुकारते रह गए पर यूनसी ने एक बात भी नहीं सुना। फिर हमें आगे बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई हमेशा वही व्यवहार करते थे जो वो चाहते थे, मतलब अपने मन का करते थे। फिर हमें कुछ लोगों की बातें सुनाई जाती जहाँ पर एक कहती है कि ये ट्विंस बाकी ट्विंस जैसे नहीं है, ये बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा कोई बोलता है यूनसी ने अतीत में यूमी होने का नाटक किया और स्टार क्लास में बैठा था जाकर। फिर तीसरा कोई इनसे यूमी के बारे में बोलता है कि वो बहुत अजीब है। हाँ दोस्तों आप फोटो में देख ही सकते हैं कि भले दो इंसान है पर उनकी सोल एक है। फिर हमें यूनसी और यूमी बताते हैं कि हम दोनों को संपूर्ण महसूस करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, मतलब कि ऐसा फील करने के लिए कि दोनों एक है, इसके लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। केवल एक इंसान बनने के लिए घर पर वो ठीक से देखभाल भी नहीं करते, वो कितने बेरहम है, हमें बिना कुछ सोचे समझे घर पर अकेला छोड़ देते थे। जो यूनसी और यूमी है ना उसके परिवार वाले ना जरा भी उसकी केयर नहीं करते थे, बिना सोचे समझे घर पे छोड़ देते थे, ये भी नहीं फिक्र करते थे कि उनके बच्चे कैसे रहेंगे। फिर यूनसी यूमी बताते हैं कि पुअर बातें ग्रैंडपा ने सोचा कि प्रार्थना करने से उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा, मतलब कि यूनसी यूमी को ट्विंस के रूप में उनके घर में पैदा होना मतलब उनको लगता है श्राप मिल गया है और उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने से सब खत्म हो जाएगा।
जल्दी ही ग्रैंपा को उनके साथी द्वारा बलिदान कर दिया गया। अब हमें कुछ बच्चे दिखाए गए जो कि यूनसी और यूमी को घेर के रखे हैं। जहाँ पे एक बच्चा बोलता है, क्या आप यूनसी है? तो यूनसी बोलता है हाँ। फिर दूसरा बच्चा पूछता है, क्या आप यूमी है? तो यूमी बोलता है हाँ। फिर उनमें से एक बच्चा धक्का भी मार देता है, बोलता है मूर्ख, तुम अपना नाम भी नहीं जानते। बुरा भला कहने लगते हैं उसको। फिर वो बेंच पे जाके बैठ जाता है। फिर यूनसी यूमी बताते हैं कि हम पहले भी ऐसा सोचते थे। अब हमें हमारा छोटा सा चियोंजी दिखाया गया है जो कि अपने डैड से बोलता है, क्या मैं वो खेल सकता हूँ? उसके डैड ने कहा हाँ, लेकिन केयरफुल रहे, अगर तुम एक बार फिर हार गए तो मुझे डांट पड़ेगी। फिर शियोंजी की नजर यूनसी और यूमी पर पड़ी, जहाँ पे शियोंजी बड़े क्यूट वे में उनकी तरफ देख रहा था। अब हमें पेजेंट का सीन दिखाया गया है जहाँ पे यूनसी यूमी बड़ी प्यारी से स्माइल करते हुए बोलते हैं, फिर हम आपसे मिले। फिर यूनसी यूमी दोनों साथ में पूछते हैं, आप ये कैसे जानते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है उस बारे में पूछ रहे। फिर शियोंजिंग बोलता है, देखो यूमी की जो फिंगरप्रिंट है ना, गोल है ना, और जब यूनसी विल्क है तो वो आमतौर पर इसे 2 बार करता है। फिर यूनसी यूमी पूछता है, आप इसे इतनी अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं? तो शियोंजिंग बोलता है, पहले तो पहचानना मुश्किल था, अब मैं इसे देख कर ही जानता हूँ, पहचान लूंगा। तो शियोंजिंग पूछता है, तो क्या यही कारण है कि वो मुझे इतना पसंद करते हैं? अब हमें शियोंजिंग, यूनसी, यूमी तीनों एक दूसरे को गले लगाते और ये सीन सच्ची में बहुत प्यारा था। जहाँ पे हमारा शियोंजिंग बोलता है गले लगाते हुए, क्योंकि आप दोनों अलग है और बहुत मनमोहक है। आप दोनों बहुत अलग है और बहुत प्यारे हैं, उसका कहना यही मतलब है। फिर यूनसी यूमी दोनों जाके हमारे शियोंजी को गले लगाते, जहाँ पे यूमी बोलता है, आपसे मिलने के बाद पहली बार हमें लगा कि हम लोग हैं। हम लोग को महसूस हुआ, मतलब उनको महसूस हुआ कि हमारा भी कोई अस्तित्व है इस दुनिया में। फिर वो आगे बोलते हैं, आप हमसे ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हम आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे? फिर क्या हमारा शियोंजी भी उनको गले लगा लेता है। फिर यूनसी यूमी बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए दोनों साथ में बोलते हैं, आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। यूनसी यूमी की बातें सुनने के बाद हमारा शियोंजिंग मन में सोचता है, वो सच में वो मुझे अपने दिल से गहराई से चाहते हैं, मतलब प्यार करते हैं। हाँ दोस्तों, आप स्टोरी का सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। तो आज का एपिसोड इधर ही फिनिश करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, सी यू।